हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज एक न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है बौद्ध संगति यानी बुद्धिज्म काउंसिल। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा वीडियो पे। तो ये जो टॉपिक मैंने कलेक्ट किया है आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, ये हर एग्ज़ाम में लगभग पूछा जा चुका है। चाहे बीपीएससी ले लिए, चाहे यूपीपीसीएस ले लीजिए, या बात करें रेलवे ले लीजिए, एनटीपीसी ग्रुप डी, या बात करें हम नेपाल ले लीजिए, यूपी पुलिस ले लीजिए, या दिल्ली पुलिस है कांस्टेबल ले लीजिए। काफ़ी एग्ज़ामों में पूछा गया है, खासकर एसएससी में भी इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। देखिए, इस टॉपिक का मैंने इम्पोर्टेंस जो महत्वपूर्ण था, क्या इसका महत्व है, उसको मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, कि किस किस एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो ज़्यादा मैं डिले नहीं करूँगा। देखिए, जो टॉपिक मैं पढ़ाने आ रहा हूँ आपको उसके इम्पोर्टेंस बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एसएससी के पेपर देते होंगे, रेलवे के पेपर देते होंगे, या बीपीएससी के पेपर दिए होंगे, आपको खुद पता होगा कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है एक बहुत शानदार ट्रिक के साथ मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूँ आप लोगों के सामने। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर ट्रिक अच्छी लगी हो, अगर मेरा मेहनत अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। जैसे हम ट्रिक की बात कर लेते हैं। ट्रिक क्या था? राजा महाराजा आजा, बैस्या सबका काल है, पटाओ मत आसी कुंवर जी कंगाल है। इसे एक शायरी के रूप में आप कह सकते हैं, या कविता के रूप में, पोएट्री के फॉर्म में आप एक डिराइव कर सकते हैं। मैं ये ट्रिक इसलिए बनाया हूँ कि इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है कि कौन कौन सी बौद्ध संगतियाँ कब हुई, किस किस शासनकाल में हुई, इसकी अध्यक्षता किसने की थी और किस जगह हुई। तो ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग मतलब रहता है। 4 बौद्ध संगतियाँ हुई हैं टोटल, एक और हुई है 5वीं, तो वो बर्मा में हुई। उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता, इसी 4 से ही जनरली लोग जानते हैं और यही चारों से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जैसे राजा महाराजा आजा, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इस टॉपिक से रिलेट कर पाएगा ये, तो हम सब कुछ बताने वाले हैं कि हमारी पहली बौद्ध संगति कब हुई थी और कहाँ हुई थी, किस स्थान पे हुई थी। ठीक है, जब बात करें प्रथम बौद्ध संगति, तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी, यानी बीसी में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? राजगिरी में हुई थी। और किस इससे पहली जो बौद्ध संगत हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये महाकश्यप जी ने की थी। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। अब फ्रेंड्स, ये तो हमारा हो गया। अब लेकिन आपको जैसे मैं बता देता हूँ, आप ट्रिक को लिंक कैसे करेंगे, कि ये ट्रिक आपको याद कैसे रहे। जैसे राजा महाराजा आजा, ये हमारी पहली बौद्ध संगत पे डिपेंड है ये ट्रिक। तो राजा से हो गया राजगिरी, महाराजा से हो गया महाकश्यप, आजा से हो गया अजातशत्रु। ठीक है, तो राजा महाराजा आजा, तो ये हमारा आपका उम्मीद करते हैं पहला बौद्ध संगति आपका क्लियर हो गया होगा। 483 में हुई थी। राजा यानी राजगिरी स्थान पे हुआ था। महाराजा यानी महाकश्यप जी ने पहली बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी। और किसके शासनकाल में हुआ था? आजा, आजा मतलब अजातशत्रु। तो उम्मीद करते हैं पहली बौद्ध संगति आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स दूसरी बौद्ध संगति। जैसे दूसरी बौद्ध संगति कब हुई? तो 383 बीसी में दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सवाकामी जी ने की थी। और किसके शासन काल में हुआ था? तो कालाशोक के शासन काल में हुआ था। इसको आप याद रखिएगा। तो द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी में बीसी में हुई थी। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और इसको अब देखिए हम ट्रिक को कैसे लिंक करें, कि दूसरी बौद्ध संगति की ट्रिक क्या है। देखिए, वैश्य सबका काल है। वैश्य से हो गया वैशाली स्थान पे हुआ था। ठीक है, दूसरी बौद्ध संगति। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये सबका यानी वैश्य सबका, सबका में क्या हो जाएगा? सवाकामी। और शासनकाल किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तो काल से कालाशोक हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको दूसरी बौद्ध संगति की भी क्लियर हो गई होगी। अब तीसरी बौद्ध संगति की बात कर लेते हैं। 255 ईस्वी, जो 255 ईस्वी में 255 बीसी में हुई है तीसरी बौद्ध संगति, वो कहाँ पर हुई थी? इसकी अध्यक्षता किसने की थी और किसके शासनकाल में हुई थी? तो पाटलिपुत्र में जो तीसरी बौद्ध संगति हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र ने की थी। और बात करें किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। अब इसको तीसरे को हम कैसे लिंक करें? पटाओ मत आसिक, पटाओ मत आसिक। ठीक है, पटाओ से क्या हो गया? पाटिलपुत्र हो गया। और मत से हो गया मोगलीपुत्र हो गया।
और आशिक से हो गया अशोक हो गया, ठीक है। पटाओ मत आशिक, ये हमारा तीसरी बहुत संगति का ट्रिक है। अगर हम उम्मीद करते हैं ये आपको भी कंफर्म हो गया तीसरी बहुत संगति कब हुई थी, कहाँ हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी। फ्रेंड्स, अगर ट्रिक अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट की बात कर लें, यानी फोर्थ बौद्ध संगति की बात कर लेते हैं। तो ये फोर्थ बौद्ध संगति जो है पहली शताब्दी यानी पहली एडी में हुआ था, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अगर हम बात करें कहाँ पर हुआ था तो ये कुंडलबन यानी कश्मीर चले जाइएगा आप, वहाँ कुंडलबन मतलब कुंडलबन में हुआ था, ठीक है। और आप देखेंगे इसकी अध्यक्षता किसने की थी चतुर्थ बौद्ध संगति की, तो वसुमित्र जी ने की थी। अगर किसके शासनकाल में हुआ था तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। तो अब ट्रिक क्या हमारा हुआ कि कुंवर जी कंगाल हैं, जैसे आप देख रहे होंगे ट्रिक कि कुंवर जी कंगाल हैं। कुंवर से हो गया कुंडलवन हो गया, जी से हो गया वसुमित्र जी हो गया, और कंगाल से हो गया कनिष्क हो गया। तो ये चौथी बौद्ध संगति उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लियर हो गई हो। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि जो मैंने ये ट्रिक बताया है बौद्ध संगत से रिलेटेड, इसमें जो है जिस मतलब किस क्रम में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी इस बौद्ध संगत की, और किसके शासन काल में हुआ था और कहाँ हुआ था, उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा और ट्रिक अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो